लखनऊ। सीएसआईआर केंद्रीय औषधीय एवं सघन पौधा संस्थान सीएसआईआर सीमैप लखनऊ स्थित कैंपस में दिनांक 30 व 31 जनवरी 2025 को किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज दिनांक 30 जनवरी 2025 को किसान मेले के उद्घाटन सत्र में देश के विभिन्न राज्यों से आए किसान ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि सीमैप की विकसित प्रजातियों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार यह किसान मेला सतत कृषि की थीम पर आधारित है। उन्होंने बताया कि इस किसान मेले की शुरुआत पिछले 20 वर्ष पहले की गई थी, जिससे किसान लगातार जुटते जा रहे हैं। सीमैप ने पिछले 60 वर्षों से औषधीय एवं सघन पौधों पर कार्य करते हुए लगभग 160 उन्नत प्रजातियों का विकास किया है, जो कि खेती की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तथा देश के किसानों ने इसे बढ़ चढ़कर अपनाया भी है। उन्होंने कहा कि किसानों एवं व्यापारियों के बीच एक कड़ी स्थापित करने का कार्य किसान मेला में होता है तथा किसानों के द्वारा उत्पादित की गई उच्च गुणवत्तायुक्त फसलों को उद्योगों तक पहुंचाया जा सके ताकि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके। सीएसआईआर एरोमा मिशन के अंतर्गत किसान मेला में पधारे किसानों को नवीनतम जानकारी व प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम बनाकर उनकी आय में वृद्धि करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया कि सीमैप के द्वारा विकसित की गई मेंथा की प्रजातियों को अपनाकर किसानों ने भारत को मेंथा के उत्पादन और निर्यात में शीर्ष स्तर पर पहुंचा दिया है। आज विश्व का 80% मेंथा का उत्पादन भारत में किया जाता है तथा भारत का 80% मेंथा का उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि सीमैप के वैज्ञानिकों एवं किसानों के प्रयास से भारत ने 600 टन से भी अधिक नींबू घास तेल का निर्यात किया है। इस वर्ष लखनऊ मुख्यालय से लगभग 500 क्विंटल मेंथा की विभिन्न प्रजातियों की पौध सामग्री शकस अधिक उपज देने वाली किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। अंत में डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीमैप देश के किसानों के साथ मिलकर निरंतर प्रयास करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सीएसआईआर सीमैप एवं सहयोगी प्रयोगशालाओं द्वारा एरोमा मिशन चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3500 से भी ज्यादा किसान क्लस्टर बनाए जा चुके हैं, जिसमें 20 आदिवासी क्लस्टर शामिल हैं। सीएसआईआर सीमैप द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप से किसानों को औस फसलों की खेती, बीमारियों से समाधान, आसवन, भंडारण तथा विपणन की जानकारी प्राप्त होती है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर विजय बहादुर द्विवेदी, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि औषधीय एवं सुगंध पौधों के साथ साथ उद्यानिकी में समाहित फसलों को भी किसान भाई लगाएं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही उन्होंने किसानों को एफपीओ बनाकर कार्य करने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने खेती से उत्पादित फसलों से वैल्यू एडेड उत्पाद बनाने को उत्साहित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डा. जी.एन. सिंह, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व औषधि महानियंत्रक भारत सरकार ने अपने संबोधन में किसानों की आय को दोगुना करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए औषधीय एवं सघन पौधों के उत्पादन के क्षेत्र में सीएसआईआर सीमैप के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा तथा किसान की उन्नति से ही देश की उन्नति हो सकती है। सरकार के साथ साथ सीमैप भी एरोमा मिशन के द्वारा किसानों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर रहा है। इससे पहले किसान मेला के संयोजक डॉक्टर संजय कुमार ने किसान मेला के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया एवं कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर मेले में किसानों के लिए एक परिचर्चा सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिक व उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विषय विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। इस अवसर पर सम्मानित अतिथियों द्वारा सीमैप कैलेंडर का विमोचन किया गया। इसके साथ ही सीएसआईआर सीमैप और मैसेज आर्टिस्टा क्रिएशन ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश के मध्य सीएसआईआर सीमैप द्वारा विकसित हर्बल उत्पाद फेस वॉश, क्लेंजिंग शैम्पू, खरबी सॉफ्ट लिप बाम, हेयर ऑयल सिमकेश के मार्केटिंग के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस वर्ष किसान मेला में कार्यक्रमों के अतिरिक्त एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं द्वारा किसानों के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकियों तथा योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। मेला स्थल पर उद्योगों और स्वयं सेवी संस्थाओं तथा महिला सशक्तिकरण योजना आदि के स्टॉल भी लगाए गए। पूजा के फूलों पर आधारित अगरबत्ती व कोन बनाने के प्रशिक्षण व प्रदर्शन में महिलाओं ने काफी उत्साह दिखाया। किसान मेले में सोलर ऊर्जा से आसवन संयंत्र चलाने का विशेष प्रदर्शन, ड्रोन तकनीकी, जिरेनियम की पौध सामग्री के निर्माण के लिए एक विकसित किफायती तकनीक, सीमैप के हर्बल उत्पाद, अगेती मिंट टेक्नोलॉजी इत्यादि के बारे में भी चर्चा की गई व प्रदर्शनी लगाई गई।
किसानों ने मेले में भाग लेकर औषधीय व सघन पौधों की लाभकारी खेती के बारे में जानकारी ली और अपने अनुभव भी साझा किए। सीमैप वैज्ञानिकों की टीम ने किसानों को उन्नत खेती, किस्मों तथा प्रसंस्करण व विपणन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। इस अवसर पर सीएसआईआर सीमैप के वैज्ञानिक, कर्मचारी, शोधार्थी एवं दूसरे विभागों के वैज्ञानिक, उद्योग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। किसान मेले के दूसरे दिन 31 जनवरी 2025 को लगभग 4000 किसानों के भाग लेने की संभावना है, जिसके मुख्य समारोह में प्रोफे. डा. अनिल प्रकाश जोशी, पद्म भूषण एवं पद्मश्री, पर्यावरणविद एवं संस्थापक, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन HESCO देहरादून, उत्तराखंड मुख्य अतिथि होंगे तथा डा. अजीत कुमार शासनी, निदेशक व पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान व पर NBRI एवं श्री BL मीना, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश विशिष्ट अतिथि होंगे। मैं डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक सीमैप तथा संयोजक सीमैप किसान मेला 2025। आज इस किसान मेला में सबका स्वागत करता हूं। और जो एक किसान मेला है, ये 2 दिवसीय किसान मेला है जो कि 30 जनवरी है, आज और कल चलेगा। जिसमें आज सुबह जो उद्घाटन सत्र हुआ उसमें मुख्य अतिथि थे डॉक्टर GN सिंह जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। डॉक्टर विजय बहादुर द्विवेदी, निदेशक खाद्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विशेष अतिथि थे हमारे निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस मेले का उद्घाटन किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को औषधीय सघन पौधों की खेती तथा उद्यमिता की तरफ उसको बढ़ाया जाए, ताकि किसान वैल्यू एडिड करके प्रोडक्ट के रूप में बदल के या सेमी प्रोसेसिंग करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। इस किसान मेले में लगातार 2 दिन चलने वाले मेले में लगभग 2000 किसानों ने आज भाग लिया है, जिसमें किसान हैं, बड़ी संख्या में कृषि के विद्यार्थी आए हैं जो कुछ न किसी सीधे या रोक रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। और कल भी लगभग 3 से 4 हजार किसान आने की संभावना है। लगभग 20 राज्यों के किसान यहाँ पे पधारेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसमें तमिलनाडु से लेके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक के किसान हैं, पंजाब से लेके बिहार, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट तक के किसान इसमें आए हुए हैं, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन इस किसान मेले में होता है। और किसान मेले में दूसरा एक बड़ा उद्देश्य होता है, किसानों को उच्च गुणवत्ता की जो पौध सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसानों को अच्छी गुणवत्ता की पौध सामग्री मिले और अपने खेती को उसको आगे अच्छे से बढ़ा सके। दूसरा, जो मेंथा की उन्नतशील प्रजाति है, क्योंकि मेंथा का समय आ रहा है, बाराबंकी सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो प्रजातियां भी लगभग 500 क्विंटल जड़ें किसानों को वितरित की जाएगी 2 दिनों में, ताकि किसान भारी मात्रा में अपना जड़ें यहाँ से खरीद कर ले जाएं और उसको अपने खेत पे लगाए, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। इस किसान मेले का उद्देश्य। मेले में किस तरीके के स्टॉल्स लगे हैं, थोड़ा इसके विषय में बताएं। हाँ, किसान मेले में हमने लगभग 15 संस्थानों के स्टॉल ऐसे लगाए जो अलग अलग क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। जैसे NBRI है, सीमैप की साथ साथ CFTRI एक CSIR की लेबोरेटरी है। NBRI मैंने बताया कि उसका स्टॉल लगा हुआ है, और फ्लोरिकल्चर मिशन उन्होंने दर्शाया है। हमारा अरोमा मिशन की बहुत सारी चीजों का जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके स्टॉल लगे हुए हैं, वो बहुत सारी चीजें किसानों को बता रहे हैं कि कैसे अधिक मुनाफा कमाया जाए। भारतीय गन्ना संस्थान की स्टॉल यहाँ पे है। इसके साथ उत्तर प्रदेश हॉर्टिकल्चर विभाग जो है, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्टॉल है। इसके साथ साथ केवी के उन्नाव और केवी के सीतापुर 2, इनकी स्टॉल यहाँ पे लगी हुई है। और आपका जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है उसकी स्टॉल भी यहाँ पे लगी हुई है। इसके साथ साथ और अन्य कई संस्थाएं हैं जिनके स्टॉल लगे हुए हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री के स्टॉल लगे हुए हैं जो तेलों की खरीदारी करते हैं और सघन पौधों, औषधीय पौधों की खरीदारी करते हैं। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसकी स्टॉल है। और किसान मेले का मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबिलिटी में फोकस करना, कैसे कि सस्टेनेबल तरीके से खेती को बढ़ाया जाए। और मेंथा का जो हमारा एक सस्टेनेबल क्लस्टर डेवलप हुआ है बाराबंकी में, उसके किसानों ने भी एक स्टॉल यहाँ पे लगाई है। दूसरे किसानों को वो सिखा रहे हैं कैसे सस्टेनेबिलिटी से अधिक आय और खेत और भूमि को अच्छे से रखा जा सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये किसान मेला जो है, इसमें भारत के हर कोने से किसान आए हुए हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए क्या नया कलेवर उनको देखने को मिलेगा? जैसे अलग अलग हम स्टॉल्स भी देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, हमारा जो अरोमा मिशन है, अरोमा मिशन में हमने पूरे देश भर के किसानों को जोड़ा है। और उसका उद्देश्य यही है कि किसान खेती पर ना रह के निर्भर, उससे आगे उद्यमिता पे जाए। उद्यमिता का मतलब यह है कि जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पे बनाए और हम उसको एक्सपोर्ट के रूप में लेके आए।
अभी किसानों के लिए सबसे बड़ा है कि खस का बहुत बड़ा बाजार भारत को देख रहा है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। जैसे मंथा में, लेमन ग्रास में, पावरोजा में हम नंबर 1 हुए, ऐसे ही हम लोग खस के क्षेत्र में भी नंबर 1 हो सकते हैं और दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं।